स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में, या फिर उसका दूसरा नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जाने कि कोई सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का ही है, या फिर उसको जिसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो उसको जानने के लिए हम लिखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या कहते हैं, पहचानने का नियम, है ना। क्या लिखेंगे, पहचानने का नियम। क्या होगा इसमें, जिस हिंदी क्रियाकर्म में अंत में रहेगा, रहेगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा रहे, है ना। समझ लेंगे कि वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे वह पढ़ता रहेगा, है ना। या अगर ऑब्जेक्ट जोड़ना है तो लिख दीजिए वह किताब पढ़ता रहेगा। ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, राधा गाना गाती रहेगी, है ना। रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहेगा। तो इसको समझ लेंगे ये रहेगा रहेगी से कि ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब समझ जब गए, पहचान लिए, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नियम है ना, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उसको लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस सेल, है ना, और विल प्लस बी। अब प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जिसको कि आप लोग वर्ब फोर के नाम से भी जान सकते हैं। तब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, है ना। तो आते हैं हम लोग, चाहिए सेंटेंस फर्स्ट में है वह किताब पढ़ता रहेगा। सबसे पहले देखते हो वह किताब पढ़ता रहेगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट वह का ही होगा, ही के साथ क्या लगता है भाई, है ना, विल का यूज करेंगे। ही विल, अब क्या, बी, ही विल बी क्या भाई, काम क्या है, पढ़ना। ही विल बी रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ ऑब्जेक्ट है, क्या पढ़ता रहेगा, तो किताब पढ़ता रहेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल बी रीडिंग अ बुक, और इसलिए लगाए हैं कि बुक है क्या, काउंटेबल नाउन, इसलिए ए का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना। आपको बता दें एक और, आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, रेस्ट ऑल, है ना, रेस्ट ऑल, बाकी जितना भी रहेगा सबके साथ हम लोग विल का करते हैं इन जनरल। ठीक है। लेकिन जब अवश्य लगा रहे, है ना, क्या लगा रहे, अवश्य लगा रहे, तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, और रेस्ट ऑल के साथ हम लोग सेल का यूज कर देते हैं, है ना। जो कि हमने प्रीवियस क्या कहते हैं वीडियो में बताए थे, जिसमें हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको बोलते हैं। उसमें हमने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से भी कहा था, समझाया था कि वो स्टार्टिंग था इस टेंस का, है ना। फिर भी आपको इसमें जब समझाती है, बताती है, ये ध्यान रहेगा। आगे आगे हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो वी के साथ क्या कर दें, अच्छा वी के साथ हम लोग विल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना अवश्य छुपा हुआ है। यहाँ पे हम लोग अपने मन की बात करते हैं ना, तो अपने मन की बात जो है 100% पक्का है, अवश्य छुपा हुआ है। आप विल का भी यूज करोगे तो दिक्कत नहीं है। वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग क्या भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा दो, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है राधा गाना गाती रहेगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा राधा, क्या कर रही है भाई, राधा के साथ विल का यूज करें, राधा विल बी, राधा विल बी क्या भाई, गाती रहेगी, गाना, सिंगिंग, सिंगिंग क्या भाई, गाना, अ सॉन्ग। यहां पे हमने क्या लगा दिया, अ सॉन्ग लगा दिया। अच्छा अब आप लोग कहते होंगे भाई हर जगह आपने विल का ही यूज किया तो सेल क्यों दिया,
है ना। हर जगह जब विल ही यूज किया तो सेल क्यों दिया, तो आप चाहो इसमें विल के जगह वी के जगह पे हम लोग सेल का यूज कर दें, क्योंकि आई और वी के साथ सेल कर दिया। लेकिन अगर हम लोग कहें क्या इसी में वह अवश्य किताब पढ़ता रहेगा, देखो अवश्य मैंने कहा ना, जब अवश्य लगा रहे यहाँ पे कह देते हैं वह अवश्य किताब पढ़ता रहेगा, हम लोग अवश्य खेलते रहेंगे, राधा अवश्य गाना गाती रहेगी। अब क्या हो जाएगा भाई, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में अवश्य वाला, पार्ट 2 कौन सा, अवश्य वाला। तो ही के साथ क्या बताएंगे, ही शैल बी रीडिंग अ बुक, कुछ करना नहीं था, अवश्य लग गया तो मस्ट का यूज नहीं करेंगे, शैल विल के साथ मस्ट का यूज नहीं होता है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे, विल के जगह सेल, सेल के जगह विल चेंज कर दो तो बन जाएगा भाई, है ना। तो ही शैल बी रीडिंग अ बुक, विल के साथ विल बी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। राधा शैल बी रीडिंग अ बुक, राधा बुक पढ़ती रहेगी। इसीलिए हमने कहा था कि विल का यूज हम लोग यहाँ पे विल कर सकते, विल के साथ विल का यूज कर सकते थे, है ना, क्योंकि विल जो है आपका ये मेरे ऊपर है, तो हम दूसरों के बात कहने में उसके बारे में जानना होगा हमें, लेकिन अपने बात कहने में जानने की जरूरत है नहीं, है ना, अपने बात कहने में जानने की जरूरत है नहीं, वो अवश्य छुपा हुआ है, इसलिए आपने विल, आप विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा सिंपल सा सेंटेंस बना के चेक किया। अब अगर इसको हम चेंज करते इसके फॉर्म को, जैसे निगेटिव बनाना है, अवश्य को अभी हम मिटा रहे हैं, निगेटिव बनाना वाला सेंटेंस को, जिसको निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना, तो वह किताब नहीं पढ़ता रहेगा, क्या जोड़ दे भाई, नहीं पढ़ता रहेगा, हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे, राधा गाना नहीं गाती रहेगी। अब यहाँ पे आ गया तो स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या प्लस के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, तब प्लस, है ना। ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, राधा विल नॉट बी, है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये निगेटिव वाला भी हमने बना दिया, क्या समझ बन गया ये निगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। दिक्कत नहीं होगा चाहिए बड़े से, सब क्लियर है, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव के लिए हम क्या करें, थोड़ा रफ करते हैं, यहां से इसको हटा दिया जाए, नियम कानून समझ में आ गया, इसको हटाओ, है ना। क्या करना है, ही विल रीडिंग द, क्या रहा था, सॉरी, वह पढ़ता रहेगा क्या भाई, किताब, तो लिख दो भाई, क्या वह किताब पढ़ता रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, राधा गाना गाती रहेगी, तो इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या राधा गाना गाती रहेगी, क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या है, ये नोट को हटा देते हैं यहां से, क्योंकि नेगेटिव खत्म कहानी, आते हैं इंट्रोगेटिव का, यही शैल विल, यह हटा यहां से भाई टोटल, यही शैल विल उठ के कहां जाएगा, पहले आएगा सब्जेक्ट से, क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट, है ना, प्लस बी प्लस वर्ब प्लस एन, ठीक है। तो क्या किया जाए भाई, अवश्य वाला बना जब तक, सिंपल सा बात है। तो ये विल को यहां पे कर देंगे, विल ही का एच छोटा हो जाएगा, विल ही बी रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, बन गया फर्स्ट सेंटेंस का। नेक्स्ट, इस शैल को बाहर कर दें, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, बी को थोड़ा बोल्ड कर दें, है ना। नेक्स्ट, राधा गाना, क्या राधा गाना गाती रहेगी, ये विल बाहर आएगा, विल राधा बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, कितना अच्छा बना, है ना। इसमें एक और आएगा आपका निगेटिव, इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, है ना। तो क्या हुआ, किताब नहीं पढ़ता रहेगा,
क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे? क्या राधा गाना नहीं गाती रहेगी? तब इस इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस सब्जेक्ट। तब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे, तब प्लस बी, है ना? नॉट प्लस बी का यूज करो अब, तो क्या होगा? विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, शैल बी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, विल राधा नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वेरी गुड। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बन गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहां नाम दे देंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हम लोग सेंटेंस देख लिए, निगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लिए। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है, WH क्वेश्चन का नाम आता है, होगा आप सुने होंगे या नहीं, तो देख लेते हैं हम लोग, है ना? ये सब नियम कानून हटा दो, समझ में आ गया होगा। देखते हैं WH क्वेश्चन के बारे में, है ना? ये क्या होता है भाई? तो इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना, ये सब लगा हुआ रहेगा ना, तो WH क्वेश्चन कहेंगे। जैसे वह क्या पढ़ती रहेगी, हम लोग, है ना, क्या खेलते रहेंगे, या क्या कहां कर देते हैं ना, हम लोग कहां खेलते रहेंगे, राधा क्या गाती रहेगी, राधा क्या गाती रहेगी। देखो यहां पे क्या होगा कि क्या तो लगा हुआ है, वह क्या पढ़ती रहेगी, पहले क्या वह पढ़ती रहेगी, तो वहां क्या वो पढ़ती रहेगी, मैं यह सब नो जानने की कोशिश कर रहा था, हाँ या ना, पढ़ती रहेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे वह क्या पढ़ती रहेगी, मतलब पढ़ती रहेगी ये बात पता है, लेकिन क्या पढ़ती रहेगी ये बात नहीं पता है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं WH क्वेश्चन में कि काम क्या होने वाला है। तो यहाँ पे व्हाट, व्हाई का लगता है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग बनाने के लिए क्या करें? WH क्वेश्चन का यूज करेंगे, प्लस, है ना, शैल बी प्लस क्या, सब्जेक्ट, प्लस आगे जितना था बाकी वही हो जाएगा ना, बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बना दे, देखते हैं बना के इस पर, बनाते इसको। क्या है भाई? वह क्या पढ़ती रहेगी, तो पहले क्या का WH, व्हाट के साथ वह है ना, विल का यूज होगा, व्हाट विल कौन है, रहेगी है, तो सी, बी पढ़ना है, रीडिंग। एक बात और, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट दे दिया, अदर थिंग भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो मोस्टली वहां पर नहीं ही होगा, लेकिन अदर थिंग कुछ भी ऐसा अगर आता है तो वो उसको रहने देते हैं, हटाना नहीं है। हम लोग कहां खेलते रहेंगे, क्या होगा, वेयर विल वी, है ना, हम लोग कहां है ना, वेयर के बाद विल और के बाद सब्जेक्ट मेरा वी है, वी है, फिर बी, क्या काम क्या है, खेलने का, वेयर विल वी बी प्लेइंग, हम लोग कहां खेलते रहेंगे, राधा क्या गाती रहेगी, तो क्या है वहां पे भाई, व्हाट विल राधा बी सिंगिंग, व्हाट विल राधा बी सिंगिंग, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे, WH क्वेश्चन को बनाएंगे। आप ऑब्जेक्ट चाहे दे या ना दे कोई कंडीशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप WH लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आई नो दैट इंग्लिश इज अ वेरी tough language for Bihari only, but in reality it is not very tough subject. If you will be sincere to learn, to know the English, that will be very easy. Okay, for that you will have to practice with my video. I will give you all the terms and conditions with the structure of the different sentences, so that it will make very easy to make you understand. ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो से कंसर्न में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सीखना। तो आप टच में रहे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब हम अपलोड करें तो आपके पास वो इजीली वे में पहले पहुंच जाए।
फिर घंटी बज जाए और आप उसको देख ले, समझ ले, प्लस अपने दोस्तों को भी सिखाएं, बताएं, आपका कुछ नहीं घटेगा, है ना। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना, और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करो। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।